कलयुग, जिसे हिंदू धर्म में 4 युगों में से अंतिम और सबसे पापपूर्ण युग माना जाता है, एक ऐसा समय है जब धर्म, नैतिकता और सच्चाई अपने निम्नतम स्तर पर होती है। इस युग की कहानी मानव स्वभाव, उनकी कमजोरियों और उनके जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। यह कहानी हमें इस बात का एहसास कराती है कि अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष हर युग में होता है और मनुष्य के कार्य उसके भविष्य को आकार देते हैं। कलयुग का आरंभ जब द्वापर युग समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने धरती से अपने शरीर का त्याग किया, तब कलयुग का आरंभ हुआ। यह युग एक ऐसी अवस्था का प्रतीक है जहां मानव की आस्थाएं कमजोर हो जाती हैं, सत्य, दया और करुणा जैसे गुण दुर्लभ हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग का आगमन राजा परीक्षित के समय में हुआ। राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पोते थे, बहुत धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक साधु का अपमान कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप मिला। इसी घटना के साथ कलयुग ने धरती पर अपने कदम रखे। कलयुग के लक्षण पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के दौरान मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा। लालच, ईर्ष्या और घमंड उसके मुख्य गुण बनेंगे। 1. धर्म का ह्रास। सत्य और धर्म का प्रभाव घटेगा। मनुष्य झूठ और धोखाधड़ी को अपना साधन बना लेगा। 2. पारिवारिक विघटन। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सम्मान की भावना समाप्त हो जाएगी। 3. धन का लोभ। धन ही सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाएगा और इसके लिए लोग सही गलत का फर्क भूल जाएंगे। 4. आध्यात्मिक पतन। भगवान की भक्ति और ध्यान में कमी आ जाएगी। लोग अपने स्वार्थ और भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। कलयुग की कहानी, सत्य और असत्य का संघर्ष। कलयुग के आरंभ में धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष तीव्र हो गया। अधर्म ने धीरे धीरे धर्म को दबाना शुरू कर दिया। एक छोटे से गांव में सत्यनारायण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति था। उसका जीवन सादगी और भगवान की भक्ति में बीतता था। लेकिन गांव में कलयुग का प्रभाव फैलने लगा। लोग अपने स्वार्थ में दूसरों का नुकसान करने लगे। ब्राह्मण ने देखा कि लोग ईर्ष्या, झूठ और लालच के कारण अपने ही रिश्तों को तोड़ रहे थे। गांव के मुखिया राघव एक लालची और घमंडी व्यक्ति था। उसने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए गांव के गरीब किसानों पर भारी कर लगा दिया। ब्राह्मण ने जब यह देखा तो उसने राघव को समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने ब्राह्मण की बात को नजरअंदाज कर दिया और उल्टा उसका मजाक उड़ाया। धर्म की परीक्षा। एक दिन गांव में भारी बाढ़ आई। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। लेकिन राघव ने अपने गोदामों में जमा अनाज गांव वालों को देने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की। वह जानते थे कि कलयुग में बुराई हावी होगी, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की प्रार्थना सुनी और एक साधु के रूप में गांव में प्रकट हुए। उन्होंने राघव को उसके कर्मों के परिणाम दिखाए। राघव की सारी संपत्ति बर्बाद हो गई और वह भी उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें गांव वाले थे। कलयुग में आशा की किरण। यह कहानी दिखाती है कि कलयुग में भी धर्म और सत्य का महत्व खत्म नहीं होता। चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म हमेशा जीवित रहते हैं। ब्राह्मण ने कठिन समय में भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी और अंत में धर्म की जीत हुई। कलयुग का संदेश। कलयुग हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है। यह युग भले ही बुराई और अधर्म से भरा हुआ हो, लेकिन यह हमारे कर्म और विचारों की परीक्षा भी है। 1. सत्य का महत्व। झूठ और धोखाधड़ी कितने भी प्रबल क्यों ना हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। 2. आस्था और विश्वास। कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। 3. धर्म का पालन। अपने कर्तव्यों और नैतिकता का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 4. सामूहिक सहयोग। कलयुग में समाज की एकता और सहयोग से ही चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। निष्कर्ष। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें मानवता अपनी कमजोरियों से जूझती है, लेकिन यह युग यह भी सिखाता है कि अच्छाई और सच्चाई कभी खत्म नहीं होती।
जो व्यक्ति धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कलयुग की इस कहानी में हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है।